आते हुए इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता क्यों हो रही है आप लोगों को? देखिए, हम लोगों को इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता नहीं है। मैं ये एनडीए के घटक दल के रूप में बात कहना चाहता हूँ। हमें चिंता इस देश के लोकतंत्र की है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं और लगातार ये चीज चर्चा में भी है। परेशानी ये है कि आईएनडीआईए के साथी जिस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ महत्वाकांक्षा, मनभेद और मतभेद के शिकार हुए हैं और एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं, मोदी जी को हटाओ। इन चीजों के चलते हुए जिस प्रकार से देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, वो है मुद्दा हम लोगों के लिए। वो हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि देश में एक आम मतदाता तो ये मान के चलता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर नेतृत्व इस देश को कोई और नहीं दे सकता। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को एक मजबूत विपक्ष भी तो चाहिए। वहां पर आईएनडीआईए के साथियों की भूमिका पूरी तौर से नकारात्मक है और ना ही उनके पास देश के लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनके पास अपना खुद का कोई एजेंडा है, ना वो ये बताना चाहते कि आखिर अगर वो मतदाता के पास जाना चाहते हैं, जाएंगे तो मतदाता से कहेंगे क्या, चाहते क्या है वो। इस बात को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी है, अभी तो गिना दिया, अनुराग भदौरिया भी गिना रहे थे, महंगाई का मुद्दा, बिल्किस बानो का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, वो मुद्दा नहीं है क्या चित्रा जी? इन सारे मुद्दों के ऊपर ये लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। हर राज्य में चुनाव हुए, 2019 में लोकसभा का भी चुनाव हुआ इन्हीं मुद्दों पर, और वहां पर सब जगह आईएनडीआईए के साथियों को अलग अलग राज्यों में भी और लोकसभा में भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इन मुद्दों की अब उतनी उपयोगिता मुझे तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी जो हाल में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के अंदर करीब 8% वोटों की वृद्धि हुई है बीजेपी के वोट्स में। इसी प्रकार से राजस्थान में, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो ये मापदंड ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि देश का मानस, देश की जनता और देश के लोगों का जो रुझान है, वो इस समय देश को 25 साल का जो एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है, उसके आधार पर लोग देख रहे हैं कि आईएनडीआईए के लोग करना क्या चाहते हैं। ये परेशानी है कि अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, पूरी तौर से नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं इस देश में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इनकी इस नकारात्मक राजनीति का जवाब देश की जनता देगी। मूल्यांकन कर रहे हैं क्या? हाँ अनुराग चित्रा जी 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड इनसे पूछिए कि लोकतंत्र ने ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अगर 140 सांसदों को आप पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं बेवजह, किस पे? देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल उठा रहे थे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो आप उनको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे और आप बिल पास कर देंगे बिना विपक्ष के। तो ये लोकतंत्र मजबूत होता है कि कमजोर होता है? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोकतंत्र मजबूत होता है जब पार्लियामेंट के सामने यहाँ पे पहलवान महिलाएं धरना देती हैं, न्याय मांगती हैं और आप में से कोई मंत्री या कोई नेता उनके पास जाता नहीं है उनको न्याय देने के लिए। लोकतंत्र मजबूत होता है या कमजोर होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोकतंत्र मजबूत और कमजोर होता है जब आप किसी ऐसे लोगों को, जैसे हमने बिल्किस बानो वाले केस में मैंने आपको बताया, उसमें लोकतंत्र मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? आप बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है, विपक्ष तो लोकतंत्र पे विश्वास करता ही है। तभी तो हम लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध करते हैं, लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीका का भी विरोध आप सहने को तैयार नहीं हो। अरे हम तो पार्लियामेंट के अंदर में आवाज उठाते हैं, ये तो लोकतांत्रिक तरीका होता है आवाज उठाने का, शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें भी आप पार्लियामेंट से बाहर कर देते हैं और आप कह रहे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आप असली मुद्दों पर तो बात करना नहीं चाहते, असली मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, हर मुद्दों को बॉल आप इधर उधर फेंकते रहते हो, कभी बॉल इधर कोर्ट में कभी उधर कोर्ट में, और आप तो बोले ही मत। अब सुन लेते हैं भदौरिया जी, अब बृजमोहन जी से 2 लाइन का जवाब सुनते हैं, उसके बाद वरुण जी मैं आ रही हूं आपके पास। ठीक है अनुराग जी, हो गई आपकी बात, जल्दी से सर 2 लाइन में। भदौरिया जी ने मुद्दा उठाया, देखिए कि संसद में जो बिजनेस कंडक्ट रूल है, जिसके तहत संसद का संचालन होता है, ये सांसद उस संचालन की प्रक्रिया का भी पालन ना करें और उसके बाद ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना करें स्पीकर महोदय। ये संभव नहीं है। जो नियम कायदे खुद ही सांसदों ने बैठ के नियम कायदे बनाए हैं। ठीक है, हम वापस और आते हैं सीटों के मुद्दे पर, फॉर्मूले पर 2024। ठीक है सर, हो गए अब आपकी बात वापस।